नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। भगवान है कहां ऋतु। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले दिन दुगने रात चौगुने तरीके से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौत के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इंसान परेशान है और महामारी भारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 2,624 लोगों की इस कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं देश में वायरस का तीसरा म्यूटेंट मिलने इसके बाद दहशत फैल गई है। वायरस का नया म्यूटेशन बंगाल में मिला है, जिसे बंगाल स्ट्रेन नाम दिया गया है। अगर वायरस के नए स्ट्रेन को मात देनी है तो वैक्सीन ही इसका सहारा है, और बिना वैक्सीन के वायरस को मात नहीं दी जा सकती है। और चलिए गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, लगातार हाल बेहाल है, चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, सभी जगह हाहाकार की स्थिति मची हुई है। फिलहाल गाजियाबाद में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में आता है गाजियाबाद, आज से लॉकडाउन भी वहां पर है 2 दिन का। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि आज ये जो दूसरी लहर चली है कोरोना की, उसमें पहला ऐसा दिन है जिसमें देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन है, क्योंकि यहाँ 59 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली यूपी की सीमा आनंद विहार के पास मौजूद हूँ, और आप देखिए, आपने भी ये रास्ता कई बार देखा होगा, यहाँ काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आज आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। इससे एक बात राहत की ये है कि जो चेन तोड़ने की कोशिश है कोरोना की, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ भीड़ होती है, और यहीं से वो प्रवासी मजदूर भी पैदल गए थे, वो हमने आपको दिखाया था। हालांकि मैं एक बार पीछे की तस्वीर कोशिश जरूर करूंगा चल कर दिखाने की कि किस तरह से जो पुलिस है वो बैरिकेड यहाँ पर करे हुए है, और सामने की तरफ वो जो बैरिकेड है वो आपको जरूर नजर आएंगे। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर देखिए, कई अस्पतालों ने कल भी कहा था कि ऑक्सीजन खत्म हो सकती है, लेकिन सरकार ने उसको लेकर इंतजाम किए हैं, और गाजियाबाद का जो भोजपुर का ऑक्सीजन का प्लांट है, वहां से दिल्ली में भी सप्लाई की गई है, वो भी हमने आपको दिखाया था। और कई पॉजिटिव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जैसे पुलिसकर्मी अपना कुछ इंतजाम कर रहे हैं, देसी उपाय कर रहे हैं, भाप लेने का लोग, ये तमाम चीजें हमारे साथ सामने आज लगातार आई। जी ठीक है जतिन गाजियाबाद में मौजूद हैं, आनंद विहार का वो हाल बता रहे हैं कि कैसे इस वक्त वहां पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सामान के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पलायन को मजबूर है। बहुत बड़ा संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ है। चलिए गुड़गांव का रुख कर लेते हैं। गुड़गांव से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राज वर्मा, जो गुड़गांव की हालत है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि वहां पर सिर्फ 200 से कुछ ही बेड की व्यवस्था है तमाम हॉस्पिटल्स में, लेकिन रोज मामले 3,000 के आंकड़े को क्रॉस कर जा रहे हैं। ऐसे में जो अस्पताल हैं वो क्या कुछ सुविधा के लिहाज से अगर हम बात करें, मरीजों को किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन पहले से दी जा रही है, या फिर वहां भी अस्पतालों के बाहर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि कहने को जरूर मेडिकल हब है गुरुग्राम और बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं, लेकिन जो आज कोरोना मरीज हैं उन्हें बेड नहीं मिल रहे। आज जो जिला प्रशासन के द्वारा एक पोर्टल जारी किया हुआ है, जिसमें तमाम जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनका डेटा रहता है, उसके मुताबिक अगर बात करें तो एक भी बेड गुरुग्राम में इस वक्त कोरोना मरीजों के लिए अवेलेबल नहीं है। कल जिला प्रशासन ने जरूर तमाम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि 60% रिजर्वेशन जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए होंगी। इसके अलावा आईसीयू में भी 70% से बढ़ाकर वो 75% की गई है, लेकिन बेड्स की जो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए अभी ग्राउंड्स पर वो दिख नहीं रही है। कल जरूर जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दावा किया गया है कि 200 जो नए बेड है वो क्रिएट किए जाएंगे एसजीटी कॉलेज के अंदर या दूसरे और जगहों पर, लेकिन लगातार वही दिक्कत आ रही है। लोगों के फोन आ रहे हैं कि उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इमरजेंसी बहुत ज्यादा लोगों के सामने बढ़ रही है, तो परेशानी लगातार हो रही है। सबके साथ साथ ऑक्सीजन भी एक बड़ा संकट कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लिए भी बना हुआ है। कल भी 2 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत की जो है वो खबरें आई। इससे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल ने भी बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनके पास 45 मिनट का ही ऑक्सीजन का बैकअप है। तो ऐसे में लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उनकी ग्राउंड पर अगर देखें तो वो फेल होती नजर आ रही है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ये दावे जरूर कर रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक है, ऑक्सीजन ठीक मिल रही है, दवाइयां उपलब्ध है, बेड्स की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत
हकीकत देखें तो तमाम जगहों पर जो है किल्लतों से जो है वो गुरुग्राम जूझ रहा है। लोग परेशान हैं, उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लगातार गुरुग्राम में कल भी 4300 रिकॉर्ड नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे और एक ही दिन में 9 लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, एक जरूर एक चीज अब शहर के भीड़ भाड़ भरे इलाकों में या फिर कहें सड़कों पर देखने को मिल रही है कि जो पहले लोगों की जो आवाजाही बहुत ज्यादा थी उसमें करीब 50% की कमी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं चाहे डर कहें, सावधानी या जागरूकता, लोग अब घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब बेहद जरूरी कोई काम है। तो ये एक बदलाव जरूर लोगों की तरफ से स्वयं दिख रहा है और यही एक बचाव है जिससे कि अभी फिलहाल बचा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। जी बिल्कुल, जो एहतियात बरतनी है हमें खुद को ही बरतनी है क्योंकि कोई कुछ नहीं करने वाला है। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं। खुर्रम वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, जिस तरीके से लखनऊ की अगर हम बात करें, बहुत भयावह स्थिति वहां पर है। सरकारें भले ही दावों के साथ आंकड़े कुछ और पेश करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जो सही आंकड़े हैं वो हमेशा छिपाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शमशान घाट से खबर आई थी, सरकारी आंकड़ों में सिर्फ वहां पर 3 डेड बॉडी, 3 शव दिखाए गए कि 3 लोगों की डेड बॉडी चली, लेकिन आंकड़ा था 275 लोगों के वहां पर अंतिम संस्कार हुए थे। ऐसे में आज वहां पर लॉकडाउन की स्थिति है, 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में। क्या इंतजामात आपको देखने को मिल रहे हैं या वाकई में अब लोग जो है वो समझदार हो गए, उनको समझ में आ रहा है कि हमें घरों से बाहर नहीं निकलना है? क्योंकि हमने कई जगह देखा कि लॉकडाउन के अलावा भी सड़कें सूनी पड़ी हैं। देखिए, जो आम जनता है वो भूख और कोरोना से लड़ रही है। उनका ये कहना है कि बाहर निकले तो कोरोना, घर के अंदर रहे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन तो लोग कोरोना से मरना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं कि शायद बच जाएं और भूख तो उनको मार ही देगी। लेकिन जो सरकारी आंकड़ों की बात कर लीजिए वो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि जो भैंसा कुंड है, गुलाला घाट है, वहां पर क्रिमेशन पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। और कोई वक्त ऐसा नहीं थमता है जब वहां की आग न थम जाती हो। यानी कि आप जब भी कभी उधर से गुजरिए तो आपको लगेगा मानो किसी ने वहां आग लगा दी हो। जिस तरीके से अंतिम संस्कार होता है वहां पर लगातार शव जलते रहते हैं वहां पर, और वेटिंग लिस्ट चल रही है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट जो ठप पड़े थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी जितनी डिमांड है उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा हॉस्पिटल्स को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा है, सरकारी हॉस्पिटल्स को। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल को ठीक उस तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। जो आम जनता है उनको रुक रुक के सप्लाई दिया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अस्पताल हमारी प्रायोरिटी में है और जो होम आइसोलेशन में है उनको भी हमारी प्रायोरिटी में जरूर है, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला नंबर है वो अस्पतालों का होगा। तो अब देखना यही है कि जो सप्लाई डिमांड की जो बात होती है वो कब एक हो पाती है, यानी कि डिमांड के अनुपात सप्लाई ज्यादा कब हो पाती है, इसका थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि अब एक एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना और कर दिया गया है बोकारो के लिए, वो कल आ जाएगी। हवाई जहाज का वो ले लिया गया है, मदद ली जा रही है, जो कि वहां टैंकर पहुंचाएगा और अगले दिन और तुरंत उसको ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा। इससे काफी वक्त बचेगा। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर फिलहाल यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है। जहां तक होर्डिंग्स की बात है, कालाबाजारी की बात है, होल्डिंग या कालाबाजारी की बात कर लिए तो उस पर भी बड़ी सख्ती से पेश आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है ऐसे लोग पे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। यानी कि जो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर बेहद सख्त हुई है और लगातार इस पर नजर रखी जा रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो, इनकी कहां कहां कालाबाजारी हो रही है, वहां को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो आम जनता है वो अभी भी यही पूछी है कि हमारे मरीज को कब ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा होम आइसोलेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं। हकीकत जो सच्चाई है वो यही है कि अभी भी लोग हर घंटे ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं। ठीक है, मुंबई का रुख कर लेते हैं। शिवानी वहां से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, मुंबई से थोड़ी राहत भरी खबर आई थी कि आंकड़ों में शायद कमी आई है। जमीनी हकीकत पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहां आप मौजूद हैं, कैसे हालात हैं अभी मुंबई के? सबसे पहले मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से जो सड़कें हैं अभी भी वीरान हैं। हालांकि पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर्व्स के चलते लोग सिर्फ और सिर्फ जरूरत के काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच में जहां मुंबई के आंकड़े फिलहाल धीमी गति से कम होते नजर आ रहे हैं, बीएमसी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो 16 ऑक्सीजन प्लांट्स को अगले 1 महीने के भीतर में सेट कर देंगी, जो कि सरकारी 12 अस्पतालों में अक्रॉस मुंबई लगाया जाएगा।
जाएगा। बता दें कि 16 ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि जिस तरह से नासिक में हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इंसिडेंट हुआ, साथ ही साथ लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड के चलते महाराष्ट्र प्रशासन अन्य राज्यों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंपोर्ट कर रहा था। इसी बीच में इन एक महीने के भीतर 16 प्लांट्स को सेट किया जाएगा। हालांकि लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा ये बताया जा रहा था कि अगले 1 से 2 महीने के भीतर में महाराष्ट्र की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जिसके चलते ऑक्सीजन की डिमांड जरूर रहेगी। अगर इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में ऑक्सीजन सिलेंडर्स तैयार हो जाएंगे तो न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र को इससे राहत की सांस मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि जिस तरह से मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं उसी तरह से महाराष्ट्र के बढ़ रहे आंकड़ों में भी कमी देखने को मिले। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, जगह जगह से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, राज वर्मा, जतिन, खुर्रम और शिवानी, जो मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और गुड़गांव का हाल बता रहे हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, आज एक और अहम बात यह है कि हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है। उस सुनवाई को लेकर कोई अपडेट दिल्ली में ऑक्सीजन की संकट पर? देखिए, हालांकि अभी अपडेट आना बाकी है, लेकिन हाई कोर्ट के अलावा भी अगर देखें तो सरकारें और प्रशासन भी सख्त हैं। जहां तक हमने देखा कि अगर उत्तर प्रदेश के हिस्से की बात करते हैं एनसीआर में, तो नोएडा के डीएम और गाजियाबाद के डीएम ने ये आदेश दिया है कि सभी बेड्स चेक किए जाएं अस्पतालों में जाके, प्राइवेट अस्पतालों में, कि वहां पर जो मरीज हैं उन्हें कहीं लक्षण ना होने के बावजूद या गैर जरूरी तरीके से तो एडमिट नहीं रखा गया है। क्योंकि देखिए, इस दौरान ये भी खबरें आई कि आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की गई, अस्पताल के कर्मचारियों को लेकर भी इस तरह की खबरें आई। तो कहीं कुछ ऐसे अस्पताल तो नहीं है जो लक्षण नहीं होने के बावजूद भी एडमिट किए हुए हैं कुछ मरीजों को, तो उन मरीजों को वहां से डिस्चार्ज कराया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी बेड मिल पाए जो किल्लत में है। तो ये एक बड़ी बात जरूर है दिल्ली और एनसीआर के लिए कहें, क्योंकि बेड के लिए भटकते हुए लोगों को हमने लगातार देखा। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी को बेड मुहैया हो पाए। जी, तो जतिन अहम जानकारी ये साझा कर रहे हैं कि अब जो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, यहाँ के जो डीएम है, एसडीएम है, इन सब लोगों ने ये अब तय किया है कि अस्पतालों में जाकर चेकिंग करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है कि हालांकि हालात ऐसे हैं कि कोई सोर्स भी काम नहीं आ रही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि फला का फोन आ गया और फला का फोन आ गया। तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको उसका रुख कर लेते हैं। बता दें कि ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी जताई है दिल्ली हाईकोर्ट ने। केंद्र सरकार से इंतजामों का ब्यौरा मांगा है। दिल्ली को कैसे और कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, ये सवाल पूछा गया हाईकोर्ट की तरफ से। ऑक्सीजन संकट पर उठाए गए कदम से संतुष्ट नहीं है हाईकोर्ट। तो अहम खबर इस वक्त की, महामारी भारी है, ऑक्सीजन का संकट जारी है और इस बीच दिल्ली को कैसे इससे निजात मिलेगी। ऑक्सीजन संकट पर दरअसल उठाए गए कदम से हाईकोर्ट जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। अहम सुनवाई इस वक्त हो रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर। फिलहाल जो हाईकोर्ट है वो सख्त रुख अपनाए हुए है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी हाईकोर्ट की तरफ से जताई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक बार फिर से केंद्र सरकार से जिस तरीके से इंतजामों का ब्यौरा मांगा है, लेकिन हाईकोर्ट काफी नाराज, क्योंकि वो नाखुश है इंतजामों से सरकार के। देखिए, नाराजगी पहले भी देखी गई थी, एक बार फिर से नाराजगी देखी गई है। इससे ये साफ है कि देश की अदालत भी इस बात को समझ रही है कि जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं वो पुख्ता नहीं है और इसीलिए ये संकट पैदा हुआ है। और जाहिर है, हमने कल भी ये सवाल उठाया था और लगातार ये सवाल उठ भी रहा है कि जब आपके पास साल 2020 से लेकर साल 2021 के बीच तक का वक्त था, तो क्यों ऑक्सीजन को लेकर पहले से पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। तो कुल मिलाकर अब हाईकोर्ट का भी ये जो सख्त रवैया और ये नाराजगी है वो निश्चित तौर पर जायज समझी जा सकती है। और सरकार को अब ये जाहिर है जवाब देना होगा कि क्यों अब तक जो इंतजाम है वो नहीं किए गए और अब तक का जो ब्यौरा है वो भी मांगा गया है। तो उससे बहुत तस्वीर साफ हो पाएगी कि सरकार ने अब तक किया क्या है। जी, ठीक है, मुंबई का रुख कर लेते हैं। शिवानी, मुंबई में जिस तरीके से आपने अभी दिखाई हमें तस्वीरें कि सड़कें वहां पर वीरान है, सुनसान है, लेकिन महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी हालात बहुत भयंकर हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल जो सिटी थी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे, जैसे पूना हो गया, मुंबई हो गए, यहाँ पर भले केसेस कम हो रहे हो, लेकिन रूरल महाराष्ट्र की बात की जाए तो लगातार उस्मानाबाद, अहमदनगर, सातारा, इन सारी जगहों पर ना सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। क्योंकि अभी भी इन सारे राज्यों में, मतलब इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र के लगातार बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू वार्ड्स की कमी देखने को मिल रही है। इसी बीच में जहां पर मुंबई का आंकड़ा कम हो रहा है
है महाराष्ट्र का आंकड़ा अभी भी 65,000, 67,000, 67,000 के ऊपर का ही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि जिस तरह से फिलहाल आज बीएमसी ने यहाँ पर सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें न सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट्स को सेट करने की बात की गई, बल्कि इसी बीच में बीएमसी द्वारा एक और नई खबर हॉस्पिटल द्वारा दी गई है कि अब से जो भी पेशेंट्स पॉजिटिव आते हैं उनकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में बीएमसी के कर्मचारी वार्ड ऑफिसर्स के अंतर्गत उनके घरों पर जाएंगे, उनका टेस्ट दोबारा करेंगे। ठीक है, बड़ी जानकारी आप साझा कर रही हैं शिवानी। वक्त की कमी है शिवानी, तो मुंबई से शिवानी वहां का हालचाल बताई थी। लखनऊ से खुर्रम और दिल्ली से जतिन और गुड़गांव से राज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने भी बेहद ख्याल रखिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।